परम पवित्र देवीपुर से पश्चिम थोड़ी ही दूर पर फुल्लग्राम के नाम से प्रसिद्ध बड़ा भारी स्थान है, जहां से प्रारंभ करके श्री रामचंद्र जी ने महासागर में सेतु बांधा है। वह फुल्लग्राम अतिशय पुण्यतम क्षेत्र है। वहां पर महापातकों का नाश करने वाला क्षीर कुंड है, जो दर्शन, स्पर्श, ध्यान और कीर्तन से भी मोक्ष देने वाला है। प्राचीन काल में दक्षिण समुद्र के तट पर अतिशय पवित्र फुल्लग्राम में वेदोक्त मार्ग पर चलने वाले मुद्गल नामक मुनि निवास करते थे। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ से संतुष्ट होकर प्रसन्नात्मा भगवान विष्णु उनके आगे प्रकट हुए। उनकी कांति श्याम मेघ के समान थी। वे पीतांबर से सुशोभित थे। विनतानंदन गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए थे। कौस्तुभ मणि उनके वक्षस्थल की शोभा बढ़ा रही थी। उनके चारों हाथ शंख, चक्र, गदा और पद्म से शोभायमान थे। उनका दर्शन करके मुद्गल मुनि भक्ति एवं प्रेम से विह्वल हो गए। मुद्गल बोले, पहले संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के रूप में, तत्पश्चात उसका पालन करने वाले विष्णु के रूप में, तदनंतर जगत का संहार करने वाले रुद्र रूप में आप भगवान नारायण को मेरा नमस्कार है। मत्स्य और कच्छप रूप धारण करने वाले आप सच्चिदानंदमय प्रभु को प्रणाम है। वराह और नृसिंह रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। वामन और परशुरामधारी आप भगवान को प्रणाम है। राम और बलराम के रूप में आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण कल की तथा विज्ञानात्मा बुद्ध के रूप में आपको नमस्कार है। करुणा सिंधु नारायण जगतपते आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं निर्लज्ज, कृपण, क्रूर, चुगलखोर, दंभी, दुर्बल, प्राय स्त्री, प्राय धन और प्राय क्षेत्र के लिए सदा लोलुप रहने वाला तथा मन से सबके दोषों पर ही दृष्टि रखने वाला हूँ। हरे कृपया मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि मुद्गल के इस प्रकार स्तुति करने पर साक्षात भगवान विष्णु मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, मुद्गल, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र और यज्ञ से बहुत प्रसन्न हूँ और प्रत्यक्ष रूप से भविष्य को भोग लगाने के लिए तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ। मुद्गल ने कहा, ऋषिकेश, मैं कृतार्थ हो गया। मेरी धर्मपत्नी भी धन्य धन्य हो गई। आज मेरा जन्म सफल हुआ, मेरी तपस्या सफल हुई। मेरा वंश, मेरे पुत्र, मेरा आश्रय और मेरा सब कुछ आज सफल हो गया, क्योंकि आप साक्षात भगवान विष्णु मेरी यज्ञशाला में हविष्य ग्रहण करने के लिए पधारे हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु के लिए आसन दे मुनि ने चंदन और पुष्प आदि उपचारों से भगवान को अर्घ्य दे उनका पूजन किया और उनके लिए प्रसन्नता पूर्वक पुरोडास आदि हविष्य अर्पण किया। विश्व भावन भगवान विष्णु ने महर्षि मुद्गल के द्वारा समर्पित उस हविष्य को स्वयं हाथ से लेकर भोजन किया। भगवान विष्णु के द्वारा उस हविष्य के भोजन करने पर अग्नि सहित संपूर्ण देवता तृप्त हो गए। इतना ही नहीं, ऋत्विज, यजमान, वहां के ब्राह्मण तथा जीवलोक में जो कोई भी चराचर प्राणी थे, वे सब के सब तृप्त हो गए। संपूर्ण जगत तृप्त हुआ। तदनंतर भगवान विष्णु ने कहा, शुभ्रत, मैं प्रसन्न हूँ और वर देने को उद्यत हूँ, अतः कोई वर मांगो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महर्षि बोले, प्रभो, आपने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर मेरे यज्ञ में हविष्य को भोग लगाया है। इतने से ही मैं कृतार्थ हो गया। इससे अधिक और क्या वर हो सकता है। तथापि भगवान, आप में निश्चल एवं निष्कपट भक्ति सदा बनी रहे, यह मेरा पहला वर है। माधव, मैं प्रतिदिन सायकाल और प्रातः काल आपके स्वरूप भूत अग्नि की तृप्ति एवं आपकी प्रीति के लिए गाय के दूध से हवन करना चाहता हूँ। मेरी यह इच्छा पूर्ण हो, यह मेरे लिए दूसरा वर है। मुद्गल जी के ऐसा कहने पर भगवान नारायण ने अमृत भोजी देवता विश्वकर्मा शिल्पी को बुलाकर उनके द्वारा एक सुंदर सरोवर का निर्माण करवाया। विश्वकर्मा ने उसे चारों ओर से चारदीवारी आदि लगाकर सब प्रकार से सुशोभित कर दिया। उसके बाद भगवान ने सुरभि को बुलाकर कहा, सुरभि, ये मेरे भक्त मुद्गल जी प्रतिदिन मेरी प्रसन्नता के लिए दूध से हवन करना चाहते हैं, अतः तुम मेरे आदेश से नित्य सवेरे और संध्या के समय यहाँ आकर इस सरोवर को दूध से भर दिया करो। सुरभि ने बहुत अच्छा कहकर भगवान की आज्ञा स्वीकार की। फिर भगवान ने मुद्गल जी से कहा, ब्राह्मण, इस सरोवर में सदा सुरभि का दूध वर्तमान रहेगा। तुम उसके द्वारा प्रतिदिन सायकाल और प्रातः काल मेरी प्रसन्नता के लिए अग्नि में होम करो। इससे मैं तुम पर प्रसन्न रहूंगा और मेरी प्रसन्नता से तुम्हें संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। यह क्षीर सरोवर नाम से विख्यात तीर्थ होगा। इसमें स्नान करने वाले मनुष्यों के 5 महापातक तथा अन्यान्य पाप तत्काल नष्ट हो जाएंगे। मुद्गल, तुम देहावसान होने पर सब बंधनों से मुक्त हो मुझे प्राप्त होगे। ओम।